टाइगर रिजर्व के अंदर घुसते ही ये खूबसूरत नज़ारा आपके सामने है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखते हैं कितने खूबसूरत नज़ारे और देखने को मिलने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर है दोस्तों, और इन हसीन रास्तों से होते हुए मैं सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी में जाने वाला हूँ, जो सतपुड़ा श्रृंखला की इन हसीन वादियों में छिपी हुई है। तो दोस्तों ये है खूबसूरत सतपुड़ा। इस खाई की गहराई का मेरा कैमरा तो कतई औचित्य सिद्ध नहीं कर पा रहा, लेकिन आप पेड़ की ऊंचाई से सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं इस खाई की गहराई का। नीचे बहती हुई ये नदी और किनारों पे लगे हुए ये पेड़ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा बना रहे हैं। तो दोस्तों मैं अब पहुंच चुका हूं पचमढ़ी, और पचमढ़ी पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं पांडव केव्स में आया हूं, और ये है पांडव केव्स के सामने का नज़ारा। सामने आपके चलाने के लिए तरह तरह की बाइक भी रखी हुई है, और झमाझम बारिश में लोग यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। और ये है पांडव केव्स, पेड़ों के बीच में दिख रहा होगा आपको। तो अब मैं चलने वाला हूँ पांडव केव्स की ओर। केव के सामने बना हुआ ये गार्डन और ये पेड़ और बारिश सब मिलजुल के एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा बना रहे हैं। इस बारिश में घूमने का तो मज़ा ही आ गया। चलिए अब फटाफट ऊपर की ओर चलते हैं। लगातार बारिश के कारण रास्ता फिसलन भरा हो गया है, तो इन सीढ़ियों पे जाने के टाइम पे मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और मैं बहुत ध्यान से ही ऊपर जाऊंगा। इन सीढ़ियों को भी पत्थरों को काट कर ही बनाया गया है। बगल में सपोर्ट दिया गया है जिससे आप फिसलें तो इनका सहारा ले सकें। और मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों पांडव केव में। ये है अंदर का नज़ारा, और बाहर देखने पे ये खूबसूरत दृश्य बन रहा है। तो दोस्तों ये है केव। केव के बाहर जाली लगी हुई है, और जहाँ पे ताला लगा दिया गया है ताकि कोई अंदर न जा सके। तो अब मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा गुप्त महादेव की ओर। दोस्तों इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए मैं गुप्त महादेव की ओर जा रहा हूँ। इतना घना जंगल और ये इतनी बेहतरीन बारिश, सुबह से शाम तक मैं बारिश में ही भीग रहा हूँ। क्या नज़ारा है! ऐसा नज़ारा तो बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगा। लग रहा है कि बादल बस ये सर पे आ गए हैं। आसमान और पर्वत एक हो चुके हैं। मनमोहक नज़ारा, बहुत शानदार। मैंने अपने बालों को बचाने के लिए बस एक टॉवेल लगा दी है,
पतली वाली टॉवेल लगाई जिससे कि ये हेलमेट में भी सेट हो जाए और बढ़िया अपने बाल भी गीले ना हो, क्योंकि मैं लगातार पिछले 48 घंटे से ही तो बारिश में हूँ और ऐसे में अगर बाल भी गीले हो गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं अपने तबीयत का भी ध्यान रख रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे 400 किलोमीटर वापस भी जाना है और हूँ तो मैं अकेला ही और कोई है नहीं मेरे साथ अभी, तो इसलिए अपना ध्यान मुझे खुद ही रखना पड़ रहा है। क्या नज़ारा है। ये जगह है ग्रीन वैली। यहाँ से देखने पे पूरी पचमढ़ी हरी भरी दिखाई देती है, इसलिए इस वैली को ग्रीन वैली का नाम दिया गया है। इन खूबसूरत वादियों में मैं अपने इस साथी के साथ खूबसूरत नज़ारों को देखता हुआ, निहारता हुआ, और काफ़ी देर तक मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। शायद ये लोग भी आ गए हैं, ये भी रुकना चाहते हैं, पर गाड़ी से ही नज़ारा लेके वो निकल के लगता है। खूबसूरत बादलों को निहारते हुए, हवाओं की ठंडक को महसूस करते हुए अब मैं धीरे धीरे गुप्त महादेव की ओर पहुंच रहा हूं। दोस्तों, मैं अभी आ चुका हूं गुप्त महादेव टेम्पल। तो इधर ये बड़ा महादेव टेम्पल है और इस साइड पे है गुप्त महादेव टेम्पल। झमाझम बारिश हो रही है और इस झमाझम बारिश के बीच में ये बंदर मैगी खाने की फिराक में लगे हैं। भैया इधर मैगी खा रहे हैं, तो ये बंदर भी सब ऊपर चढ़े हुए हैं कि फटाफट कैसे छीन लिया जाए। पैरों पे बस ठंडा ठंडा पानी और धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ते हुए पहाड़ों से ये पानी जो आ रहा है इतना ठंडा है, पैर एकदम सुन्न हुए जा रहे हैं, पर बहुत ही मजा आ रहा है। मन कर रहा है कि आज का दिन ढले ही नहीं। शाम के 4 बज रहे हैं धीरे धीरे और यहाँ से अभी वापस भी जाना है मुझे। लगभग 10 किलोमीटर ये पचमढ़ी से है जगह। यहाँ पे लोग बारिश वारिश सब भूल के बस फोटोग्राफी और मेमोरी को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है बड़े महादेव की खूबसूरती। अंदर महादेव जी हैं और बगल में ये अविस्मरणीय यादें। ये रास्ता गुफा में प्रवेश द्वार है। अंदर पूरा अंधेरा है। अब मैं यहाँ से अंदर जाऊंगा। जय भोले बाबा। गुफा के अंदर ये कुंड है और उसके बाद बाबा जी का दरबार सजा हुआ है। ये है भोले बाबा। शायद मैं कुछ लोगों का रास्ता भी रोक लिया हूँ, मुझे फटाफट आगे बढ़ना पड़ेगा। भोलेनाथ की जय, पार्वती मैया की जय। आगे उस मंदिर से मैं अभी आया था, वो बड़ा महादेव मंदिर जो गेट दिख रहा है वहाँ पे है, और ये माँ पार्वती की गुफा है। इन बंदरों को ये कार बहुत पसंद आ गई है। अब मैं यहाँ से गुप्त महादेव के लिए निकलूंगा। गुप्त महादेव यहाँ से 200 मीटर दूर है, इसके लिए आपको पैदल जाना पड़ेगा। ये है गुप्त महादेव टेम्पल। अंदर जाने पर गुफा बहुत ही सक्रिय है और सिर्फ 8 लोग ही अंदर जा सकते हैं, और अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं, इसलिए मैं अंदर का फोटोज आपको दे नहीं सकता हूँ। तो
दोस्तों, अब मैं गुप्त महादेव और बड़ा महादेव के दर्शन करने के बाद अब यहाँ पे भैया के होटल में मैगी खा रहा हूँ। क्यों भैया? ये है भैया की शॉप, ये बड़े महादेव के टेंपल के सामने ही है। गाड़ी के पास भी खड़े रहेंगे, पहन के अंदर बढ़ जाओगे। भैया अगर एक चाय मिल जाती तो मज़ा और बढ़ जाता है। एक चाय मिल जाए। दोस्तों, चौरागढ़ टेम्पल गुप्त महादेव से 3 किलोमीटर की दूरी पे था, तो जहाँ आपको पैदल जाना था, मेरे पास समय कम था इसलिए मैं चौरागढ़ टेम्पल नहीं जा पाया और वहाँ से अब मैं वापस लौट रहा हूँ पचमढ़ी के लिए। रास्ते में मुझे ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। बारिश में आने का यहाँ पे अलग एक मज़ा है और ठंड के टाइम पे तो आप आ ही सकते हैं। हल्का हल्का रिमझिम बारिश और शाम के टाइम का ये नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल मैं यहाँ पे कम से कम 15 मिनट का समय दूंगा और मैं यहाँ पे 15 मिनट बैठ के अकेले इन पहाड़ी, इन वादियों में एंजॉय करने वाला हूँ। बहुत ही खूबसूरत। पानी भी अब बंद हो चुका है, बारिश की बूंदें भी नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ दिख रहा है तो वो है सिर्फ बादल। फाइनली ये ग्रीन वैली पूरी तरीके से व्हाइट वैली में कन्वर्ट हो चुकी है। शाम के 6 बजे का ये खूबसूरत नज़ारा, और मेरे साथ ये दोस्त और भाई लोग भी मिल गए हैं। हर हर महादेव! कहाँ है ग्रीन वैली? यहाँ तो सिर्फ बादलों के चादर दिखाई दे रहे हैं। बादलों में अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे चल के अब हम लोग हांडी खो का नज़ारा देखेंगे। रास्ते में बारिश तो बहुत हुई है और पूरा रास्ता गीला हुआ है, तो मुझे थोड़ा हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो बगल में गहरी खाई मेरा इंतज़ार कर ही रही है। एक हांडी खो ऐसा भी बादलों में घिरा हुआ, जो अभी कुछ दिख ही नहीं रहा है। दिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ बादल। वाह, इन बादलों से भरे हुए जंगल में ऐसे ट्रैकिंग करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। अलग सी फीलिंग आ रही, लग रहा है किसी अलग ही दुनिया में आ चुके हैं। जस्ट आप देख सकते हैं कैसे ये पेड़ों के बीच में बादल घुसे हुए दिख रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग सीन है। तो दोस्तों, समय हो रहे हैं सुबह के 11 और मैं फिर एक बार तैयार हूँ इन बादलों में गोता लगाने के लिए।
आज का मेरा प्लान तो धूपगढ़ के लिए है। अब देखते हैं कि मेरी ये बाइक वहाँ तक पहुँच पाती है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत स्टीप चढ़ाई है। तो आज की यात्रा को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ चर्च पे आ चुका हूँ, पचमढ़ी की ये फेमस चर्च जो कि सिर्फ संडे को खुलती है। तो अगर आपको यहाँ अंदर विजिट करना है तो आप सिर्फ संडे को ही आ सकते हैं। इस चीज़ का खास ध्यान रखें आप। यहाँ से सामने के लिए आप अगर जाएंगे तो सामने आपका धूपगढ़ जाने का रास्ता है। सीधा स्ट्रेट जाएंगे तो धूपगढ़, ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। और महादेव के लिए अलग रास्ता है जो मैं कल ही घूम के आ चुका हूँ महादेव। तो आज मैं धूपगढ़ जाऊँगा। ये है बाइसन लॉज और यहाँ से आप धूपगढ़ के लिए आपको टिकट मिलेगा। देख रहे होंगे आप यहाँ पे कितनी सारी भीड़ लगी हुई है, इसलिए टिकट लेने के लिए आप जल्दी समय से आ जाएं, नहीं तो आपको लंबी लाइन में लगना पड़ सकता है। सभी जगहों पर आपको जाने के लिए टिकट लगेगा जो कि 9 से 5 बजे तक ही वैलिड रहेगा और टिकट सिर्फ आपको एक दिन के लिए ही वैलिड रहेगा। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि किन किन प्लेसेस पे टिकट लगेगा और किन किन प्लेसेस पे आप बिना टिकट के जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ चंपक लेक पे। इसको पचमढ़ी लेक के नाम से भी जाना जाता है। अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं और कैसा है अपना चंपक लेक। मोटर बोट लेके जाएंगे अगली पहाड़ी पे और उधर से आप वापस आएंगे रोपवे के थ्रू। धूपगढ़ जाते समय आपको इस पॉइंट पे अपनी टिकट चेक करवानी पड़ेगी जो आपने बाइसन लॉज से ली होगी। तो यहाँ पे टिकट आप चेक करवा के आगे की जर्नी कर सकेंगे। तो अब आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं और मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ अपने साथी के साथ। अभी मैं धूपगढ़ के रास्ते पे हूँ और खूबसूरत बादलों के बीच में रास्तों में जाने में मज़ा ही आ रहा है। यह है धूपगढ़ रास्ते के कुछ अच्छे नज़ारे। उन नज़ारों में आप देख सकते हैं कि ये रोड कितनी नीचे है। बहुत ही खूबसूरत मौसम हो गया है और यहाँ पे आप बैठ के अपने लाइफ के बारे में बहुत ही शांति से सोच सकते हैं। अकेले में आपका मन हुआ तो इन पत्थरों पे बैठ के आप बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये है धूपगढ़ की चोटी। फोकस ही नहीं हो पा रहा है मेरा कैमरा। तो धूपगढ़ जाते समय एक पॉइंट मिलेगा भव्य दृश्य, और दृश्य तो वाकई में भव्य है। ये बादल जैसे इन पहाड़ों पे टकरा के उड़ रहे हैं। वाव! कितने खूबसूरत बादल
ना तो ये पानी है ना तो ये ओस है, ये है बादल। लगे हाथों मैंने इस खूबसूरत पॉइंट पे एक फ़ोटो भी क्लिक कर ही लिया कि ये रास्ता है धूपगढ़ का, पेड़ों से ढका हुआ, बादलों से ढका हुआ, और इन बादलों को चीरते हुए धूपगढ़ पहुंचना है मुझे। यहाँ धूपगढ़ में तो ज़्यादातर जिप्सी ही चल रही है और सभी लोग जिप्सी से ही आए हैं। शायद एक ही बाइक है यहाँ पे। तो ऐसा है धूपगढ़ का नज़ारा। मैंने अपनी बाइक खड़ी कर दी। अब इसके बाद मैं पैदल ही जा रहा हूँ व्यू पॉइंट देखने। यहाँ घूमने के लिए दो अलग अलग मौसम है और दो अलग अलग दुनिया दिखेगी आपको। आप ऐसे बारिश के मौसम में आएंगे तो बस बादलों से ढकी हुई एक प्राकृतिक खूबसूरती, और अगर ठंड के टाइम पे आएंगे तो दोपहर के समय सुबह ओस से ढका हुआ नज़ारा मिलेगा, और शाम के टाइम पे या दोपहर के टाइम पे आपको हरी भरी वादियाँ। अलग अलग मौसम के अलग अलग मज़े हैं यहाँ पे, और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि बिल्कुल आप अलग अलग मौसम में ही आए। साल में 2 बार आना चाहिए यहाँ। ये है धूपगढ़, ये पॉइंट है धूपगढ़ का दर्शन होने वाले हैं, क्योंकि जो मौसम दिख रहा है वो देख के पता ही नहीं है कि ये सूर्यवंशी होंगे। अब मैं यहाँ से बी फॉल और रीचगढ़ के लिए निकलूँगा, और मुझे यहाँ से फटाफट निकलना पड़ेगा क्योंकि मुझे आज वापस भी जाना है और समय मेरे पास कम है, इसलिए फटाफट निकलते हैं। बी फॉल पहुँचने के बाद मुझे इस पोस्ट से लगभग 2 किलोमीटर पैदल जाना था, लेकिन समय की कमी होने के कारण मैं आगे की जर्नी नहीं किया और यहाँ से मेरी पचमढ़ी यात्रा पूरी हुई। जैसा कि मेरे पास सिर्फ 2 दिन का ही समय था, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस को कवर करूं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।